हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंसर्न हैज़ टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट X and Y. We have to prepare departmental trading account in column form and consolidated trading account 31 मार्च 2020 को। दोनों डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज, वेजेस, सेल्स। नीचे है ट्रांसफर्स की इंफॉर्मेशन, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड बाय, दोनों डिपार्टमेंट का, और रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें हमें तीन चीज़ें हैं, परचेजेस गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का और रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक में भी आपको परचेजेस गुड्स और फिनिश्ड गुड्स की इंफॉर्मेशन है। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। इसमें बोला गया है कि X और Y दोनों में जो भी ट्रांसफर हो रहा है परचेज गुड्स का वो डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्राइस पे होता है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। और फिनिश गुड्स डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस पे हो रहा है, फिनिश गुड्स डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस पर, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस पे। और रिटर्न भी दिया हुआ है, जब फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस पे है तो रिटर्न भी किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। तो इन दोनों को ध्यान रखना है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर है। 25% ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, क्लोजिंग का जो फिनिश्ड स्टॉक है उसका 25% इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स है। इसमें भी और इसमें दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में 25% इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का है। नाउ वी विल प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, कैरेज और वेजेस। नाउ सेल्स वो भी क्वेश्चन से लिया गया है। अब आ रही है बात ट्रांसफर्स की, तो ट्रांसफर्स के लिए वही कॉन्सेप्ट रिसीवर और गिवर का। रिसीवर के लिए परचेजेस है, गिवर के लिए सेल्स है। परचेजेस की एंट्री हम इधर करते हैं, सेल्स की एंट्री इधर। परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम Y to X, तो X है रिसीवर, Y है गिवर। 10,000 से दिया हुआ है आपको, तो रिसीवर के लिए 10,000 X के कॉलम में लिख दिया है, उसके लिए परचेजेस है रिसीवर के लिए, और गिवर के लिए ये सेल्स है। तो इधर देखेंगे हमने Y के कॉलम में लिख दिया है सेल्स के लिए, बाय ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। नेक्स्ट X to Y दिया हुआ है। अब इसमें Y रिसीवर हो गया और X गिवर हो गया। I के कॉलम में हमें परचेजेस में लिखना है, 8,000 लिख दिया परचेजेस में, और X के कॉलम में सेल्स में, X के कॉलम में सेल्स में। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स में रिसीवर और गिवर का ही मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, रिसीवर गिवर का। लिखा हुआ है Y to X 35,000 से, तो X है रिसीवर, Y है गिवर, तो इसके लिए परचेजेस है तो इसके कॉलम में आएगा 35,000, ये परचेजेस है इसके लिए, तो यहाँ आपने X के कॉलम में लिख दिया 35,000। और यहाँ ये गिवर है तो इसमें सेल्स है, तो इधर देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया 35,000 गिवर में, सेल्स में। नेक्स्ट है X to Y सेम
ये जो y है वो रिसीवर है, तो रिसीवर के लिए परचेजेस है, तो 40,000 परचेजेस में आ गई है ये y में, और x है गिवर, तो इसके सेल्स में आ जाएगी 40,000, x के में 40,000। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें भी सेम प्रोसेस, रिसीवर को इधर लिखना है, गिवर को यहाँ लिखना है। अब इसमें रिसीवर के लिए बोला गया है y to x, y to x फर्स्ट इंफॉर्मेशन है 10,000 से। अब x है रिसीवर, तो रिसीवर के लिए x के कॉलम में 10,000 आ जाएगा इधर, तो x के कॉलम में 10,000 आ गया ये। y है गिवर, गिवर के लिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा y के कॉलम में, यहाँ आपने इधर लिख दिया। नेक्स्ट x to y, x to y, y है रिसीवर, रिसीवर के लिए 7,000 डेबिट साइड में, तो 7,000 से y के लिए आपने लिख दिया। अब ये है गिवर x, x के लिए क्रेडिट साइड में आ गया है 7,000 इसके कॉलम में। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्लियर है। रिसीवर और गिवर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, रिसीवर को आप डेबिट साइड में लिखेंगे और गिवर को क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स एट कॉस्ट गिवन है 4,500 और 6,000। नाउ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स है 24,000 के x और y के हैं 14,000 के। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कितने परसेंट का है? 25% का, तो इसका 25% कैलकुलेट करें और इसका 25% कैलकुलेट करें, डैट इज 6,000 और ये है 3,500। हमने लिख दिया है कॉस्ट का 18,000, जो 24,000 में से लेस करोगे आप 6,000 तो ये 18,000 आ जाएगा, और 14,000 में से 3,500 लेस करोगे डैट इज 10,500। तो ये तो कॉस्ट है और ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर है जो कि मार्केट प्राइस पे हुआ था, तो 25% ये आपने निकाल लिया है जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया। नाउ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और जीपी रेट का कैलकुलेशन। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी नेट सेल्स। नेट सेल्स में आएगा सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स माइनस रिटर्न, तभी आपकी नेट सेल्स आती है। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेल्स। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेल्स परचेज गुड्स की भी है, फिनिश गुड्स की भी है, लेकिन यहां हम सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की लेंगे। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स का कैलकुलेशन ही सेलिंग प्राइस पे हुआ है, परचेज गुड्स का तो डिपार्टमेंटल कॉस्ट पे हुआ है। जब ये कॉस्ट पे है तो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं है, तो सेल्स के कैलकुलेशन में हमें ये फिनिश्ड गुड्स वाली ही सेल्स लेनी होगी क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये वाली सेल्स लेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट एक्स का। डिपार्टमेंट एक्स में फर्स्ट सेल्स आ गई 1,40,000, सेकेंड सेल्स आ गई है 40,000 जो कि फिनिश गुड्स की है, ये आपके सेलिंग प्राइस पर है इसलिए, प्लस 40,000 1,80,000। सेल्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर माइनस रिटर्न, जो कि आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं। देखिए इधर x के कॉलम में देखेंगे रिटर्न कितना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिसीवर है तो 10,000 इसका रिटर्न है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, कहीं आप ये 7,000 ले ले। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि x के पास कितना रिटर्न आया। x यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर ने इसने कितना रिसीव किया
10,000 रिसीव किया, इसके पास रिटर्न 10,000 आया है, तो -10,000 दैट इज 1,70,000 डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स आ गई है। नेक्स्ट कैलकुलेशन है डिपार्टमेंट वाई के लिए। डिपार्टमेंट वाई, इसकी सेल्स है 1,12,000 प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। परचेज गुड्स नहीं होगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पर है। फिनिश गुड्स के लिए लेंगे, इसमें है 35,000। $147,000। अब इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न। रिटर्न के लिए देखेंगे कि रिटर्न में रिसीवर कौन है, तो रिसीवर की एंट्रीज इधर आती है। यहाँ पे रिटर्न में रिसीवर 7,000 वाई के में है, तो वाई 7,000 से रिसीवर है, तो वो लेस हो जाएगा, लेस 7,000, तो 1,40,000 इसका सेल्स आ गई है, नेट सेल्स, जिसपे कि आप जीपी कैलकुलेट करेंगे। तो दिस जीपी डिवाइडेड बाय ये सेल्स और ये जीपी डिवाइडेड बाय ये सेल्स, तो सेलिंग प्राइस पे जीपी कैलकुलेट हो जाएगा। इधर देखिए 42500 डिवाइडेड बाय 1,70,000, 25% डिपार्टमेंट एक्स का आ गया है, और 42,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 30% डिपार्टमेंट वाई का जीपी रेट है। जीपी रेट कैलकुलेट हो गई। अब ये जीपी रेट कैलकुलेट की है हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारा? जीपी रेट ऑफ गिवर डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रिसीवर डिपार्टमेंट। अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एक्स के लिए, तो एक्स में अनसोल्ड स्टॉक कितना है? एक्स में अनसोल्ड स्टॉक है 6,000 का। ये स्टॉक आप ऊपर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे। यहाँ हमने 6,000 और 3,500 कैलकुलेट किया था, 25% ऑफ 24,000 और 14,000 का 25%, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की 25% की। तो ये हमने ऊपर क्लोजिंग स्टॉक में अलग से कैलकुलेट कर लिया था। तो एक्स डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 6,000, तो ये है आपका रिसीवर डिपार्टमेंट। और गिवर डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? वाई। तो y की जीपी रेट ऊपर कैलकुलेट की है हमने 30% से, तो 30% मल्टीप्लाई बाय 6,000, 1,800। इधर रिसीवर डिपार्टमेंट है y का क्लोजिंग स्टॉक है 3,500, तो गिवर डिपार्टमेंट क्या हो गया? x जो गिवर डिपार्टमेंट है उसकी रेट है 25%, तो 25% से कैलकुलेट कर लिया 875। चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पर है तो आपको कोई भी हेडक नहीं है रेट को चेंज करने की। अगर कॉस्ट प्राइस पे होता है ये सब कैलकुलेशन, तो रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको भूल जाइए, आपको डायरेक्ट ही इसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये हो गया आपका। सिर्फ ध्यान रखना है जीपी रेट ऑफ गिवर डिपार्टमेंट, इसको स्टॉक देने वाला डिपार्टमेंट है वाई, तो वाई की जीपी रेट है 30% और इसका अनसोल्ड स्टॉक है 6,000 जिस पे निकाल लिया। इसको गिवर देने वाला डिपार्टमेंट है एक्स की रेट है 25% इंटू अनसोल्ड स्टॉक है 3,500 का 875। तो ये है हमारा स्टॉक रिजर्व का अमाउंट। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जीपी ऊपर से आ गया है, ये रिजर्व है डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट वाई का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है।